हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। कैसे हो सारे पहले तो ना वीडियो को लाइक कर दो यार। जो भी जुड़ रहे हैं ना वीडियो को लाइक करते जाओ और सब कमेंट में अपनी अटेंडेंस लगाते जाओ। आज अपन पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के अंदर अपन कुछ बातें करेंगे। उससे पहले मैं कुछ आपसे बातें कर लूँ, ठीक है। जिनको ये लगता है, बहुत सारे कमेंट्स, कुछ कमेंट्स, बहुत सारे तो नहीं बोलूंगा, कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं कि भैया आपके जो लेक्चर की लेंथ बहुत कम रहती है, तो मेरे भाई उसमें से 10-15 मिनट आप वो ऐड करके चलो जो दूसरे लोग पढ़ाते हैं ना। तब क्या करते हैं वो 10-15 मिनट, तो ये बैच यहाँ ज्वाइन कर लो, ये फलाना कोड यहाँ लगा लो, वही चलता है भाई 10-15 मिनट। तो मेरे लेक्चर में वो नहीं है, तो लेंथ अपने आप कम हो गई। कंटेंट पर ध्यान रखो भाई, कंटेंट पर ध्यान रखो, ठीक है। कंटेंट सही जा रहा है, समझ में चीजें आ रही हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस करवाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। और मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया है वो सारी चीजें मैं आपको करवा के दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लो। अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम का लेक्चर है। पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल, ठीक है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अलग अलग पड़े रहेंगे तो दिक्कत रहेगी। अगर इनको एक टेबल में रख ले अपन, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके हिसाब से अगर उनको एक जगह व्यवस्थित तरीके से अरेंज उनको कर लें अपन, तो अपने लिए आसान हो जाएगा कि भाई सिमिलर जो प्रॉपर्टी वाले लोग हैं उनको अपन एक जगह रख लें। जैसे स्कूल में होता था ना कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जो अच्छे स्टूडेंट्स थे उनको ए बैच में रख दिया, ठीक है, और जो जो मतलब थोड़े शैतान टाइप के थे उनको बी बैच में रख दिया, ठीक है, ऐसा करते थे ना। तो वैसा ही सिस्टम यहाँ पर है। पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या करते हैं अपन, जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं उनको एक साथ रखते हैं, ठीक बात है। अब ये पीरियोडिक टेबल जो आज अपन देखते हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर है, और आज अपन जो देखते हैं वो सबसे पहले वैसे ही नहीं बनी थी, ठीक है। उसके पहले की बहुत हिस्ट्री है, ठीक है। वो जो आज अपन को पीरियोडिक टेबल दिख रही है उसको बनाने के लिए काफी मशक्कत लगी, ठीक है, काफी टाइम लगा। और शुरुआत में वो वैसी नहीं थी, ठीक है। लोगों ने बहुत अलग अलग टाइप से कोशिश की, कैसे कोशिश की उसकी हिस्ट्री आज पढ़ेंगे। इस लेक्चर के अंदर छोटा सा लेक्चर है ना, इसके अंदर अपन वही पढ़ेंगे, जो हिस्ट्री है वही पढ़ेंगे कि अपनी जो पीरियोडिक टेबल है वो तैयार कैसे हुई, किस किस ने क्या इफर्ट लगाए, ठीक है, वो बात करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर अपन मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उस पर बातें करेंगे स्टार्ट, और नई नई जो चीजें हैं जो जहां से मेन क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ेंगे। तो ये अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इस चैप्टर का, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आए डोबर्नियर साहब आए, ठीक है, एक साइंटिस्ट है, ठीक है, डोबर्नियर, ठीक है। ये आए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्राइड्स बनाए। ट्राइड्स क्या है? तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, ठीक है। ट्राइड्स का मतलब क्या है भाई? ट्राइड्स का मतलब क्या है कि इन्होंने तीन एलिमेंट्स के क्या बनाए, ग्रुप बनाए, ठीक है। कैसे बनाए, कैसे ग्रुप कैसे बनाए वो बता देता हूं आपको, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ठीक है, तीन एलिमेंट्स के क्या बनाए, ग्रुप बनाए, हैविंग सिमिलरिटी इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल और जो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है उनकी सिमिलर थी, ठीक है। तो तीन का क्या है, उन्होंने ग्रुप बना दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, Li Na और K, ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, तीनों को एक साथ में इन्होंने रखा, तीन का ग्रुप बनाया इन्होंने। और इन्होंने इनका कैसे रखा, एक साथ में कैसे रखा, इन्होंने एलिमेंट्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इन्होंने क्या किया कि भाई जो एलिमेंट्स हैं इनको अपन अरेंज कैसे कर सकते हैं, यही तो चल रही थी, चारों तरफ यही बातें घूम रही थी कि भाई जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको अरेंज किया जाए। तो डोबर्नियर साहब बोले इनको अपन अरेंज तो कर सकते हैं, कैसे, इनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अंदर रूप में, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास बढ़ता हुआ रहेगा, ठीक है, उनको अपन एक साथ में रख देंगे, ठीक है। पहले एक कम एटॉमिक मास, उससे ज्यादा, ठीक है, फिर ज्यादा, ठीक है, ऐसे अपन इनको रख सकते हैं। अभी देखो, आ जाओ कैसे रखा, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो कम है, ठीक है, सोडियम से, सोडियम का लिथियम से ज्यादा है और पोटेशियम का ज्यादा है। तो बढ़ते हुए एटॉमिक मास के रूप में इन्होंने अरेंज किया। तो क्या है अरेंज, कैसे अरेंज किया इन्होंने, एलिमेंट्स अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो है वो बढ़ता गया, उसके रूप में इन्होंने अरेंज किया, ठीक है। अब एक चीज और बोली इन्होंने, क्या बोला कि जो ये पहला एलिमेंट है लिथियम और जो ये पोटेशियम, पहला एलिमेंट और जो तीसरा एलिमेंट है, ठीक है, दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज, ठीक है, किसके बराबर आएगा, ये जो बीच वाला एलिमेंट है इसके बराबर आएगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है।
आ रही है इस बात समझ में, आ रही है या नहीं आ रही है, जल्दी से बताइए। ठीक है, देखो कैसे बताऊं मैं आपको, देखो समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, पहले तो वो सुनो, ध्यान से सुनो कि भाई ये जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, इसका एटॉमिक मास, ठीक है, पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास, ठीक है, दोनों का एवरेज किसके बराबर आएगा, ये जो बीच वाला एलिमेंट है इसके बराबर आएगा। ठीक है, एग्जांपल दे देते हैं, आ जाओ एग्जांपल देते हैं आपको। ठीक है, लिथियम का कितना होता है जी, लिथियम का कितना एटॉमिक मास कितना होता है, 7। ठीक है, और आपके पोटेशियम का कितना होता है जी, पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, ठीक है, 39। ठीक है, इसका एवरेज कितना हो जाएगा जी, 46/2 कितना हो जाएगा, 23। तो सोडियम का कितना होता है भाई, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 तो होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने यही बोला कि पहला एलिमेंट, ठीक है, पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा ना, उसका एवरेज किसके बराबर आएगा, जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसके बराबर आएगा। ठीक है, अब ये इतनी बात क्लियर है आपको। अब इन्होंने कितने ट्राइड्स बनाए, ठीक है, ट्राइड्स का मतलब आप समझ गए, 3-3 एलिमेंट्स का ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने कितने एलिमेंट्स बनाए, ये देखो भाई कितने ट्राइड बनाए, एक तो ये बनाया, ठीक है, LiNaK, ठीक है, और क्या बनाया, ClBrI, ठीक है, और क्या बनाया, PASSB, ठीक है, मतलब आप समझ गए ना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई इनमें से कौन सा डोबर्नियर का ट्राइड नहीं है। ठीक है, तो वो आपको देख सकता है। तो ये 5 बनाए थे, 5 है ना, हाँ ये 5 बनाए थे, तो ये 5 आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो टेंशन मत लो, बाकी साथ साथ बनाते रहो यार, साथ साथ में नोट्स बनाओगे तो क्या रहेगा, आपको एक बार तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, नोट्स बनाने के लिए वीडियो को पॉज कर लिया करो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये यहां तक बात समझ में आ गई। ऐसे देखो, जैसे मैंने बताया कि पहले एलिमेंट का और जो तीसरा एलिमेंट है इसका जो एटॉमिक मास है ना, वो इसके बराबर आएगा। ठीक है, इसका एवरेज बराबर आएगा। वैसे ही है ना, इसका पहले का एटॉमिक मास और तीसरे का एटॉमिक मास जो है, इसका एवरेज जो है ये बीच वाले का बराबर आएगा, ऐसा डोबनियर साहब ने बोला। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा एलिमेंट्स को क्या है, नहीं कर पाए, क्लासीफाई जो है नहीं कर पाए। उसके बाद में, इनके बाद में कौन आए, इनके बाद में न्यूलैंड साहब, क्या है, न्यूलैंड साहब आए उसके बाद में। ठीक है, न्यूलैंड साहब ने नया ही तरीका लगाया है। ठीक है, ये थोड़े से क्या है, म्यूजिक के रसीले थे। ठीक है, इनको म्यूजिक में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, तो इन्होंने क्या है, केमिस्ट्री में म्यूजिक लगा दिया इन्होंने। ठीक है, कि भाई हम बात तो करेंगे केमिस्ट्री की, लेकिन संगीत के साथ में करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला क्या, वो काम की बात है। चलो, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव मतलब क्या है, इन्होंने अरेंज किया। ठीक है, भेड़चाल करी इन्होंने भी, क्या है, डोबनियर साहब ने बोला था कि भाई एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे हम बढ़ते हुए इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे, तो इन्होंने भी वही किया। इन्होंने बस संगीत लगाया, अपना म्यूजिक लगाया, बाकी इन्होंने भी क्या किया, वही काम किया कि अरेंज एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही इन्होंने भी क्या है, एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। ठीक है, जैसे डोबनियर साहब कर रहे थे वैसे इन्होंने कर दिया। अब संगीत क्या लगाया वो देखो, म्यूजिक इन्होंने कैसे लगाया वो देखो, नोटेड दैट एवरी 8th एलिमेंट, ठीक है, हर 8वां जो एलिमेंट होगा ना, उसकी वो प्रॉपर्टी होंगी वो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बराबर होंगी। इन्होंने क्या बोला, एवरी 8th एलिमेंट हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, जो पहला एलिमेंट होगा ना, ठीक है, पहला जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी 8वें एलिमेंट के समान होगी। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, तो सा पहले सा है, फिर भी सा आ गया। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, तो सा आ गया। तो वैसे ही म्यूजिक इन्होंने लगाया इसमें। ठीक है, कि भाई पहले जैसे सारे गामा पा धा नी सा में आता है ना, कि जो पहले सा आ गया पहले नंबर पर और 8 में भी सा ही आ रहा है। ठीक है, तो वैसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि जो पहला एलिमेंट होगा ना, जो पहला एलिमेंट होगा उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो 8वें एलिमेंट के बराबर होंगी। ठीक है, सेम होंगी। ठीक है, बराबर क्या, समान होंगी। तो देखो इन्होंने क्या किया, ठीक है, ये जो आपका जो हाइड्रोजन है, ठीक है, उस टाइम पर हीलियम जो है वो डिस्कवर नहीं हुई थी। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, गलत हो गया ना, ये वापस गिनते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो हाइड्रोजन और जो आपका जो फ्लोरीन है, ठीक है, इसकी क्या है प्रॉपर्टीज, इन्होंने क्या बताई कि सिमिलर है। पहला और पहले एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या आएगी, सिमिलर आएगी। ऐसे ही लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर आएगी। ऐसे ही क्या है, बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर आएंगी, ठीक है। इनकी बात सही भी लग रही थी, ठीक है, लेकिन इनका खेल जो है ना, इनका जो म्यूजिक है ना, वो ज्यादा देर चल नहीं पाया। क्यों नहीं चल पाया, कहां तक चल पाया इनका म्यूजिक? इस लॉ की जो कहानी है ना, वो कैल्शियम तक ही चली, ठीक है। इस लॉ की जो कहानी है ना कि भाई 8th पहला जो एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो 8वें एलिमेंट के समान दिखेंगी, वो सारी चीजें है ना कैल्शियम तक ही चल पाई वो कहानी। उसके बाद में वो कहानी नहीं चली, तो न्यूलैंड साहब को बोला कि भाई आप रहने दो, आप अपना म्यूजिक जो है ना वो अपने पास रखो, ठीक है, केमिस्ट्री में उसको ना घुसाओ, तुम्हारे बस की ये बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में कौन आए, उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए, लोथरमेयर, ठीक है। लोथरमेयर ने क्लासिफाई किया, उन्होंने थोड़ा सा अलग ढंग लगाया, ठीक है। और क्या किया इन्होंने क्या किया, ठीक है, अलग कुछ भी नहीं किया इन्होंने, वही थोड़ा सा बस ग्राफ का खेल किया इन्होंने। बाकी वही अरेंज किया किसमें, एटॉमिक मास में, अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, वही इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जैसे डोब्रियर साहब कर रहे थे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, न्यूलैंड ऑक्टेव कर रहे थे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, वही ये ले आए भाई इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। बस किया क्या इन्होंने भाई ग्राफ बना दिया। ये ग्राफ जो है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यार। इंपॉर्टेंट क्या है वो बातें बता दूंगा कि आपको याद क्या रखना है, बस वो बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। इस ग्राफ के अंदर आप देखो कि ये देखो यहां से ये ऐसे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब आपको इसमें याद क्या रखना है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। जो पीक जो आ रही है ना, जो ऊपर आ रही है, ठीक है, जो चोटी आ रही है ना, जहां पर पीक आ रही है, वो कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, वो कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, एल्कली एलिमेंट दिख रहे हैं क्या? लीला ने कहा रूबी सजी, ठीक है। ये क्या कौन से आ गए, कैल्शियम कहां से आ गए बीच में, ये यहां पर CS आएगा भाई, CS आएगा यहां पर, ठीक है, ये गलत है, ये ग्राफ में गलत है, CS आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लीला ने कहा रूबी सजी फिरे, ठीक है, तो सजी फिरे रहने दो, सजी तक ही कर लो ना। ऊपर वाले कौन से हैं, जो चोटी पर आ रहे हैं वो कौन से हैं, एल्कली मेटल्स हैं। कौन से हैं जी, एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। ये ट्रेंड आपको पता लग गया कि भाई जो ऊपर आ रहे हैं वो कौन से हैं, एल्कली मेटल्स हैं। ये ग्राफ किस के बीच में था, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में इन्होंने बनाया था, ठीक है। अब एक और चीज हो रहा है आपको ध्यान में रखनी है इसमें, लोथरमेयर वाले में क्या याद रखनी है आपको कि भाई जो इंक्रीज हो रही है ना, जहां पर वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो कौन से हैलोजन है। यहां पर इंक्रीज हो रही है तो कौन है, फ्लोरीन है। यहां पर इंक्रीज हो रही है तो यहां पर कौन है, क्लोरीन है। यहां पर इंक्रीज हो रही है तो यहां पर कौन है, ब्रोमीन है। यहां पर इंक्रीज हो रही है तो यहां पर कौन है, आयोडीन है, ठीक है। चोटी पर कौन है, पीक पर कौन है, एल्कली मेटल्स। और जहां पर इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन है आपके, हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक ट्रेंड और बता दूं, 2 ट्रेंड बता दिए मैंने, एक ट्रेंड और बता देता हूं, आ जाओ। जहां पर डिक्रीज हो रही है ना, जहां पर डिक्रीज हो रहा है, ये देखो जहां पर डिक्रीज हो रहा है वहां पर कौन से एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, वहां पर है एल्कली अर्थ मेटल्स। कौन से, एल्कली अर्थ मेटल्स है, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये क्या कौन से आ गए, एल्कली अर्थ मेटल्स आ गए। वापस ध्यान से सुन लो मैंने क्या बताया इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर, लोथरमेयर वाले ग्राफ के अंदर आपको क्या याद रखना है वो ध्यान से सुनो बस, ठीक है। याद क्या रखना है आपको, एग्जाम से मतलब है, ठीक है। तो आ जाओ, जो पीक पर आ रहे हैं, ठीक है, जो इस ग्राफ के अंदर पीक पर आ रहे हैं, चोटी पर जो आ रहे हैं वो कौन से हैं, ठीक है, वो है आपके एल्कली मेटल्स, ठीक है। वो कौन से हैं आपके, एल्कली मेटल्स हैं, ठीक बात है, एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। जो इंक्रीज हो रही है, जहां पर ग्राफ जो है वो इंक्रीज हो रहा है वहां पर कौन है, यहां पर देखो, यहां पर ये इंक्रीज हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर कौन है, आपका हैलोजन है। ऐसे ही यहां पर ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर कौन है, हैलोजन है। या जैसे यहां पर ग्राफ इंक्रीज हो रहा था, यहां पर कौन है, हैलोजन है। ऐसे यहां पर ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, यहां पर कौन है, हैलोजन है, ठीक है। तो जहां पर पीक पर एल्कली मेटल्स, जहां पर इंक्रीज हो रहा है वहां पर कौन है, हैलोजन है, ठीक बात है।
और मैंने फिर आपको तीसरा ट्रेंड बताया, 2 ट्रेंड मैंने आपको बता दिए, तो तीसरा ट्रेंड बता रहा हूं वो कौन सा है कि भाई जहां पर डिक्रीज हो रहा है सिस्टम, जहां पर डिक्रीज हो रहा है वो कौन सा है, ठीक है, वो कौन सा है, बीई बेरिलियम, ठीक है, जहां पर डिक्रीज हो रहा है एमजी एल्कली अर्थ मेटल्स, ठीक है, जहां पर डिक्रीज हो रहा है कैल्शियम, जहां पर डिक्रीज हो रहा है स्ट्रोंशियम, जहां पर डिक्रीज हो रहा है बेरियम, ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है, पीक पर एल्कली मेटल्स, इंक्रीजिंग जहां पर इंक्रीज हो रहा है वहां पर हैलोजन, और जहां पर डिक्रीज हो रहा है वहां पर एल्कली अर्थ मेटल्स। यहां तक बात क्लियर है, ठीक। अब आगे चलते हैं, फिर एक साइंटिस्ट आए लोथरमेयर के बाद में, एक साइंटिस्ट आए मेंडलीव्स, ठीक है, मेंडलीव भाई साहब आए, इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, इन्होंने अपनी एक पीरियोडिक टेबल भी बनाई थी, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं, उनमें क्या क्या अच्छाइयां थी, क्या बुराइयां थी, सारी देखेंगे, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। इन्होंने भी वही किया भाई जो और कर रहे थे, जो और साइंटिस्ट कर रहे थे, वही इन्होंने किया, एटॉमिक मास का ही खेल इन्होंने लिया। इन्होंने भी कहा कि हम भी भाई इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में ही क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, बस तरीका थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। इन्होंने भी क्या बोला कि भाई हम भी क्या है एटॉमिक मास को ही कंसीडर करेंगे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अंदर ही अपन क्या करेंगे, चीजों को क्लासिफाई करेंगे, एलिमेंट्स को जो है क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, बस तरीका थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, अरेंज किया कि एलिमेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को, ठीक बात है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड ऑन एटॉमिक मास, इन्होंने क्या बोल दिया, एक ये बात बोल दी इन्होंने, और बहुत ही गलत बात बोल दी इन्होंने। क्या बोल दी कि भाई जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, जो प्रॉपर्टीज है ना, वो किस पर डिपेंड करती हैं, उनके एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं। मेंडलीव भाई साहब बोले कि भाई इनकी जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, ठीक है, देखो मेंडलीव ने क्या बोला, सबने मेंडलीव से पूछा कि भाई आप एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के रूप में इनको अरेंज क्यों कर रहे हो, तो मेंडलीव भाई साहब ने बोला कि जो एलिमेंट्स है ना, इनकी प्रॉपर्टी जो है ना, वो एटॉमिक मास पर ही डिपेंड करती हैं, इसलिए मैं इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में क्या है अरेंज कर रहा हूं। तो दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड ऑन एटॉमिक मास, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोला, तीसरा पॉइंट क्या है कि इन्होंने क्लासिफाई कर भी लिए थे यार, इन्होंने क्या है कि पीरियोडिक टेबल बना भी दी थी, ठीक है, और इन्होंने क्लासिफाई कर दिए थे 63 एलिमेंट्स जो है इन्होंने क्लासिफाई कर दिए थे, 63 एलिमेंट जो है इन्होंने क्लासिफाई कर दिए थे, ठीक बात है। चलो, इन्होंने 7 जो हॉरिजॉन्टल रोज है, जो हॉरिजॉन्टल जो रोज थी उनको बोला पीरियड बोला, ठीक है, और जो 8 वर्टिकल कॉलम्स थे उनको इन्होंने ग्रुप बोला, ठीक है, ये बात तो नॉर्मल है। चलो ठीक है, ये पॉइंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, ये याद रख लेना, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना आपको, ठीक है। बाकी हिस्ट्री है सारी, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो अपन अगले लेक्चर से करेंगे, ये अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि कैसे हुई, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से ना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आते। चलो, अब इनकी एक जो बहुत ही अच्छी बात जो रही ना, वो रही इनकी कि इन्होंने पहले से प्रिडिक्ट कर दिया, कुछ एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने पहले ही बता दिया कि ऐसा एक एलिमेंट, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी बता दी इन्होंने कि ऐसा एक एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होगा। पहले ही इन्होंने क्या कर दी, भविष्यवाणी कर दी इन्होंने कि ऐसे ऐसी प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट जो है वो डिस्कवर होगा, और मैं उसके लिए मेरी पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़कर जा रहा हूं, ठीक है। इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाई, ठीक है, और उसके अंदर उन्होंने जगह भी छोड़ी कि, और बोला कि इस जगह के अंदर फिट होने वाला एलिमेंट जो है वो फ्यूचर में डिस्कवर करोगे तुम लोग, ठीक है, और इसके लिए मैं यहां पर जगह छोड़ के जा रहा हूं, और उसने प्रॉपर्टी भी बताई। तो सबसे अच्छी बात जो है वो मेंडलीव की यही रही कि सम वैकेंट स्पेस, कुछ वैकेंट स्पेस छोड़ी, किसके लिए, फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स है, जो अभी डिस्कवर हुए नहीं थे उनके लिए, ठीक है, एंड देयर प्रॉपर्टीज प्रिडिक्टेड, उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको पहले ही उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। तो ये बात मैंने आपको बताई। अब कौन से एलिमेंट्स की भविष्यवाणी करी थी वो बता देता हूं। एल्यूमिनियम जो है वो डिस्कवर हो चुका था उस टाइम तक, ठीक है, तो एल्यूमिनियम तो डिस्कवर हो चुका था, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि भाई एल्यूमिनियम जैसी प्रॉपर्टी वाला एक एलिमेंट आएगा, एक एलिमेंट आप जितने भी साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जो फ्यूचर में साइंटिस्ट होंगे, उस टाइम पर उन्होंने बोला कि जो फ्यूचर में जो साइंटिस्ट हैं वो एल्यूमिनियम की जैसी प्रॉपर्टी वाला एक एलिमेंट डिस्कवर करेंगे, और उसके लिए मैं एल्यूमिनियम के नीचे जगह छोड़ के जा रहा हूं। और इन्होंने नाम भी दिया उसका, क्या नाम दिया, एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम, ये इन्होंने ये नाम देकर वो गए, ठीक है, और उन्होंने कहा कि ऐसी प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट आप फ्यूचर में डिस्कवर करोगे। और बाद में इन्होंने डिस्कवर किया भी, किस नाम से डिस्कवर किया, कौन सा एलिमेंट है वो है भैया गैलियम,
ठीक है, गैलियम, ठीक है। इन्होंने मेंडलीव साहब ने पहले ही बता दिया था कि भाई ऐसी प्रॉपर्टी वाला आप डिस्कवर करोगे, ठीक बात है। चलो एक और एग्जांपल दूं आपको, एक और एग्जांपल दूं, सिलिकॉन, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, सिलिकॉन के लिए भी बोला कि भाई सिलिकॉन जैसा आप एक एलिमेंट जो है, प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट जो है वो डिस्कवर करोगे फ्यूचर में, और उसके लिए भी मैं एक जगह छोड़ के जा रहा हूं। इन्होंने सिलिकॉन के नीचे भी एक जगह छोड़ी, ठीक है, और उस एलिमेंट का नाम क्या दिया इन्होंने, एका सिलिकॉन, ठीक है। और वो एलिमेंट कौन सा था, वो एलिमेंट कौन सा था, जर्मेनियम, ठीक है, ठीक है। तो ये बातें इन्होंने पहले ही बोल दी थी, किसने, मेंडलीव साहब ने ये सारी बातें पहले ही बता दी थी। तो ये तो ठीक है, तो ये बहुत ही मेंडलीव साहब की अचीवमेंट है, मान लो है ना यार, पहले किसी चीज को प्रिडिक्ट करना तो बहुत ही मतलब वो है ना। चलो अब ये तो अच्छाइयाँ हो गई, ठीक है। मेंडलीव साहब की मैंने अच्छाइयाँ गिना दी कि भाई इन्होंने क्या है, अरेंज कर दिया था क्या, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, ठीक है, वो तो गलती कर रहे थे ये, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला, प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की किस पर, एटॉमिक मास पर डिपेंड कर रहे हैं। ये अच्छी बात तो नहीं थी, लेकिन फिर भी चलो मान लिया, ठीक है। इन्होंने 63 एलिमेंट क्लासीफाई कर दिए थे, ये अच्छी बात थी इनकी, ठीक है। और क्या इन्होंने जो ओरिजेंटल रोज थी उनको पीरियड बोला, और वर्टिकल जो कॉलम्स थे उनको क्या, ग्रुप बोला, ठीक है। इससे पहले तो मेंडलीव साहब ने थोड़ी सी अच्छी अप्रोच तो लगाई कम से कम, ठीक है। मेंडलीव साहब ने थोड़ी सी अच्छी अप्रोच लगाई पीरियोडिक टेबल को बनाने में। इससे पहले तो कोई लोग इसमें म्यूजिक घुसा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ तीन के जोड़े नहीं होते, 3 के तिगड़े बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, मतलब है ना। तो ये इन्होंने थोड़ी अप्रोच जो है वो थोड़ी साइंटिफिक तो लगाई कम से कम, ठीक है। और इन्होंने क्या है, वैकेंट स्पेस छोड़ी यार, जो अनडिस्कवर्ड, जो डिस्कवर हुए भी नहीं थे उनके लिए स्पेस छोड़ी, तो ये बहुत अच्छी बात थी इनकी। अब इनकी क्या है, बुराइयां देख लेते हैं, ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। मेंडलीव की जो क्लासिफिकेशन थी ना, उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो ड्रॉबैक्स देखो भाई, ठीक है। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। पोजीशन, जो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है ना, हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो अनसर्टेन थी, ठीक है, उसको रख ही नहीं पाए, ठीक है। मेंडलीव साहब जो है वो रख ही नहीं पाए, भाई हाइड्रोजन को मैं कहां रखूं, एस ब्लॉक वालों के पास में रखूं या फिर उधर हेलोजन वालों के पास में रखूं, कहां रखूं, हाइड्रोजन का कुछ समझ नहीं पा रहे थे वो, ठीक है। नो सेपरेट पोजीशन गिवन फॉर आइसोटोप्स। अब उन्होंने बोल तो दिया कि भाई क्या है, किस पर डिपेंड करती है, एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज। मेंडलीव साहब ने बोल तो दिया कि एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है, ठीक है, प्रॉपर्टी, लेकिन फिर आइसोटोप वाली दिक्कत आ गई। अभी आइसोटोप के लिए कुछ अलग पोजीशन जो है वो नहीं दिखा पाए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। नो सेपरेट ग्रुप फॉर लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के लिए कोई अलग से ग्रुप नहीं बना गया, तो ये ड्रॉबैक था, ठीक है। और क्या ड्रॉबैक था भाई, ठीक है। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भाई प्रॉपर्टी जो है ना वो एटॉमिक वेट पर डिपेंड करती है, ये बात तो इन्होंने बोल भी दी, ठीक है। लेकिन कुछ जगह पर इन्होंने करी चिटिंग, ठीक है। चिटिंग कहां करी इन्होंने, चिटिंग करी। और दूसरे साइंटिस्ट क्या है, देखो आप कोई भी काम करते हो ना, कोई भी काम करते हो तो 10 लोग कमियां निकालने वाले बैठे रहते हैं, वो कमियां वो इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि आप कब गलती करो और मैं कब उसको पकड़ लूं, ठीक है। चलो तो इन्होंने क्या गलती करी, इन्होंने बोल दिया कि भाई एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अंदर मैं अपने एलिमेंट्स जो हैं उनको मैं लगा रहा हूं। इन्होंने ये बात तो बोल दी सबके सामने, लेकिन फिर इन्होंने एक चिटिंग कर दी, छोटी सी चिटिंग करी इन्होंने। क्या चिटिंग करी इन्होंने जो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट का जो है ना रूल जो था, ऑर्डर जो था, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया। कहां नहीं किया, देखो आर्गन जो है ना, यह जो आर्गन है इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 339.9, ठीक है, इतना होता है। और पोटेशियम जो है ना इसका कितना होता है, 39 होता है, ठीक है, एटॉमिक वेट हिसाब से, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है, पहले कौन आना चाहिए, पोटेशियम आना चाहिए, उसके बाद में क्या आनी चाहिए, आर्गन आनी चाहिए, ठीक बात है। लेकिन इन्होंने आर्गन को पहले रखा और पोटेशियम को बाद में रखा, ठीक है। तो यहां इन्होंने क्या करी, चिटिंग करी। चिटिंग जैसे ही करी तो दूसरे साइंटिस्ट बैठे थे पहले से, उन्होंने पकड़ लिया इनको कि भैया आप तो चिटिंग कर रहे हो, आप रूल जो है एटॉमिक वेट का, जो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट का जो रूल जो है आपने बताया वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे इनके, ठीक है। वापस एक बार समअप कर दूं यार, ठीक है, ठीक है। तो ड्रॉबैक क्या कहते दिए थे इन्होंने, इनके ड्रॉबैक क्या कहते थे कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जो पोजीशन है ना वो नहीं दे पाए ये, ठीक है, कि भैया इस ब्लॉक के पालों के पास में रखूं या फिर इनको हाइड्रोजन के पास में रखूं हाइड्रोजन को। और क्या ड्रॉबैक था, ठीक है, सारा कुछ यही याद करा दूंगा, टेंशन मत लो यार, है ना। पीरियोडिक टेबल भी आपके दिमाग में बिल्कुल सेट करने वाला हूं, ठीक है, टेंशन मत लो।
नो सेपरेट पोजीशन गिवन फॉर आइसोटोप्स, जो आइसोटोप्स हैं, ठीक है। अब आइसोटोप्स हैं उनके लिए भी इन्होंने एटॉमिक मास की बात तो कर दी, लेकिन आइसोटोप्स के लिए सेपरेट पोजीशन नहीं दे पाए, ठीक है। जब एटॉमिक मास की बात होगी तो आइसोटोप को जगह देनी पड़ेगी, ठीक है, तो नहीं दे पाए ये। नो सेपरेट ग्रुप फॉर लेंथेनॉइड या एक्टिनॉइड, लेंथेनॉइड्स और जो एक्टिनॉइड्स हैं उनके लिए कोई सेपरेट जगह नहीं दे पाए ये, ठीक है। और क्या है, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जो वेट है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट का जो ऑर्डर है वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, क्योंकि इन्होंने देखो आर्गन का कितना होता है एटॉमिक वेट 39.9, ठीक है, और जो आपका पोटेशियम उसका 39, ठीक है। तो पहले कौन आना चाहिए, पहले रूल के अकॉर्डिंग कौन आना चाहिए, पोटेशियम पहले आना चाहिए, आर्गन बाद में आना चाहिए, लेकिन इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर आर्गन जो है वो पहले था और पोटेशियम जो है वो बाद में था, तो स्ट्रिक्टली जो है वो रूल फॉलो नहीं हुआ। तो इसके क्या है, ड्रॉबैक्स थे, किसके ड्रॉबैक्स थे, ये मेंडलीव साहब के ड्रॉबैक्स थे। फिर एक साइंटिस्ट है मोजले, इन्होंने कुछ काम किया, इन्होंने मोजले का काम क्या किया, इन्होंने थोड़ी सी अलग अप्रोच लगाई, ठीक है। बाकी सारे साइंटिस्ट जो है वो भेड़ चाल चल रहे थे, वो बोल रहे थे कि एटॉमिक मास इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में वो क्या कर रहे थे, एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के रूप में क्या है, मैं एलिमेंट्स को अरेंज कर दूं, वो ऐसी कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर साइंटिस्ट आए मोजले, इन्होंने थोड़ा सा अलग अप्रोच लगाई, क्या अप्रोच लगाई वो देखते हैं, चलो आ जाओ भाई, ठीक है। इन्होंने क्या लिया, एक मेटल लिया, ठीक है, इन्होंने क्या लिया, एक मेटल लिया, ठीक है, एक मेटल लिया, ठीक है, और मेटल पर क्या किया, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स बोम्बार्ड करवाए, ठीक है, इस पर क्या करवाए, इलेक्ट्रॉन्स बोम्बार्ड करवाए, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स बोम्बार्ड कराए तो यहां से क्या निकली, कुछ एक्सरेज निकली, इसे कहिए कोई भी मेटल है, ठीक है, ये कोई है मेटल है, ठीक है। यहां से क्या निकले, यहां से क्या निकले जी, यहां से निकले एक्सरे, यहां से क्या निकली, एक्सरे निकली, एक्सरे निकली, और ये एक्सरे की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ ना कुछ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो बस। मोजले आए, मोजले ने एक थोड़ी सी नई अप्रोच लगाई, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक कोई भी मेटल लिया, ठीक है, और उस मेटल पर क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स बोम्बार्ड कराए। जब इलेक्ट्रॉन्स बोम्बार्ड कराए इन्होंने, तो क्या किया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने ऐसे मारे, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उस पर फेंक के मारे, ठीक है, किस पर, मेटल पर, ठीक है। तो मेटल से क्या निकली, एक्सरे निकली। अब उस एक्सरे की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होगी, अलग अलग मेटल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी भी आएगी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, मेटल्स को लिया, अलग अलग मेटल लिए, और मेटल जो है ना वो किसके बेसिस पर लिए, पहले इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास के बेसिस पर लिया, एटॉमिक मास के बेसिस पर इन्होंने अलग अलग मेटल्स लिए। इन्होंने भी वही किया जो बाकी साइंटिस्ट कर रहे थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो पहले इन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास के लिए क्या लिया, अलग अलग मेटल्स लिए, अलग अलग एटॉमिक मास के मेटल्स लिए, और उस पर क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स बॉम्बार्ड कराते गए और अलग अलग फ्रीक्वेंसी देखी। तो इनके पास कुछ ग्राफ आया, इनके पास क्या आया, ग्राफ आया। तो वो ग्राफ देख लेते हैं जी, ठीक है। इनके पास ग्राफ आया, जब एटॉमिक मास लिया ना, जब एटॉमिक मास लिया तब ग्राफ कैसा आया, ठीक है, तब ग्राफ आया कुछ ऐसा ऐसा, ठीक है, कुछ ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा आया, ठीक है। ऐसा ऐसा कैसा आया, देखो यहां पर देखो कि कभी ये लाइन जो है ऊपर जा रही है, कभी ये नीचे आ रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, ठीक है। मतलब इन क्या हुआ कि प्रॉपर्टी जो है ना, प्रॉपर्टी जो है वो एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। क्योंकि अगर प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पर डिपेंड करती तो ये जो है ये बिल्कुल सीधी आनी चाहिए थी, ठीक है। ये जो लाइन जो है ये बिल्कुल सीधी आनी चाहिए थी, ऊपर नीचे कैसे हो रही है, एटॉमिक मास पर अगर डिपेंड करती, अगर किसी भी एलिमेंट्स की, अगर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो एटॉमिक मास पर डिपेंड करती, तो ये फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी जो है ये ऊपर नीचे नहीं, ये बिल्कुल सीधी आती, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो सबकी सेम है, प्रॉपर्टी सबकी सेम है, तो फ्रीक्वेंसी भी सेम ही होनी चाहिए ना। समझ में आ रही है बात है, ठीक है। तो इन्होंने अलग अलग मेटल लिए, अलग अलग एक्सरे निकली, अलग अलग फ्रीक्वेंसी आई, ठीक है। तो अगर इनकी ये जो मेटल्स ले रहे थे ये, अगर इनकी ये सारे सेम प्रॉपर्टी वाले होते, ठीक है, सारे के सारे गुण सेम होंगे, उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है अगर उनकी सेम होती तो फ्रीक्वेंसी भी सेम ही आती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एटॉमिक मास, पहले एटॉमिक मास पे लिया, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है यार ऐसे नहीं होगा काम, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर लिया इस बार, ठीक है, कि हम इस बार क्या लेंगे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर लेंगे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर लेंगे, ठीक है। तो जब इन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पर लिया ना, तब ग्राफ कैसा आया, नीचे बना लेते हैं चलो, तब ग्राफ कैसा आया, ग्राफ दिखा देता हूं, तब ग्राफ कैसा आया, तब ग्राफ कैसा आया, बिल्कुल स्ट्रेट आया, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट आया। क्यों आया, क्यों आया,
क्योंकि प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड कर रही थी, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रही थी। ठीक है, नंबर पर डिपेंड कर रही थी, मतलब क्या हुआ कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, डिपेंड कर रही थी। तो सबकी प्रॉपर्टी जब सेम होंगी, प्रॉपर्टी जब सेम होंगी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सेम ही होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी सेम ही आएगी ना। तो ये बात मोजले ने बोली कि भाई आप इतने दिनों से आप जो पहले जो साइंटिस्ट थे वो गलत काम कर रहे थे। एटॉमिक मास पर प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती, प्रॉपर्टी जो है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। ठीक बात है, प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। ये बात लिख देते हैं अपन, properties of elements depends upon atomic number। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर वाला ग्राफ है और ये एटॉमिक मास वाला ग्राफ है। तो ये सारी चीजें हुई, उसके बाद में अप्रोच लगी एटॉमिक नंबर की। और एटॉमिक नंबर की जैसे ही अप्रोच लगी कि भाई प्रॉपर्टी जो है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं, इससे पहले एटॉमिक मास का खेल चल रहा था। मोजले आए, मोजले ने बताया कि भाई एटॉमिक मास पर नहीं, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज। उसके बाद में आपकी जो क्या आई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, जो आज अपन देखते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई किसके बेसिस पर, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर आई। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में पढ़ेंगे, बस इतना ही पढ़ेंगे। ये अपन ने हिस्ट्री सारी पढ़ ली, अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 2 लेक्चर की क्लास और होगी, उसके बाद में पीरियोडिक टेबल जो है वो शायद खत्म हो जाएगी। तो लेक्चर जैसा भी लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से करना यार। ठीक है, वीडियो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से करना, और बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो दोस्त तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।